ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारी आत्मा से जोड़ने के लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि आज आप इस संदेश को अपनी परम आत्मा से जोड़ लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है और आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी तकलीफें दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे परमपिता महादेव जी यह संदेश तुम्हारी उन समस्त घटनाओं को घटनाक्रम में प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। यदि यह प्रस्तुति तुम स्वीकार करते हो और इसे अंत तक अंजाम देते हो, यानी अंत तक इस संदेश को सुनते हो, तो तुम्हारा इसमें भाग्य चमकने वाला है। क्योंकि आज का यह संदेश बहुत ही निम्रता से, बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही परिश्रम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज इस संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन को अवलोकिता करती है और तुम्हारे जीवन का समस्त सार तुम्हारे सामने लाकर के रखा जाएगा। जो आने वाला है, जो होने वाला है, जो बीत चुका है, वह सब तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि इन्हीं घटनाओं को देखते हुए आगे की उसे अभिव्यक्ति को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो तुम्हारे जीवन की उन मूलक इकाइयों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करता है। आज तक तुम इधर उधर भटके हुए हो, तुम यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला क्या है। इसी पर तुम रुके हुए हो, तुम अपने फैसले को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो और ना ही तुम सही तरीके से ले पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से अंत तक सुनो और इसे बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश ना करो। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम चाहे जैसी सिचुएशन के सामने गुजर रहे हो, परंतु यदि इस संदेश को सुन लेते हो तो तुम्हारी सारी परिस्थितियों तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। जो विपरीत तुम्हारे सामने बैठी हुई थी वह तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगे। मेरे बच्चे, यह दिव्य अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि यह तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसकी आलना करने की चेष्टा मत करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह क्षण तुमसे दूर चला जाएगा जो तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए। क्योंकि मैं जिस कार्य में लगा हुआ हूँ वह कार्य तुमसे अलग हो जाएगा और तुम फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगी। मेरे बच्चे, दिल थाम कर बैठो, तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आने वाला हूँ जिसकी तुम कल्पना कभी भी नहीं कर सकते थे। आज यदि तुम मेरे साथ साथ इस संदेश में चलते हो तो मेरे साथ तुम हर वह चीज प्राप्त कर सकोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरे बच्चे, इस संदेश में पूर्ण आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे परमपिता, तुम्हारे डिवाइन महादेव जी तुमसे एक आग्रह करना चाहते हैं, एक विनती करना चाहते हैं। यदि यह विनती तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को, इस दिव्य अलौकिक संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय जय हनुमान जल्दी से जल्दी टाइप करते चले जाइए। जैसे जैसे तुम मेरे नाम को टाइप करोगे वैसे वैसे ही तुम्हारी घटनाओं को तुम्हारे सामने घटनाक्रम के अनुसार घोषित कर दिया जाएगा और जो उसमें से तुम्हारी सबसे सरल घटना होगी उसे तुम स्वीकार कर लेना है, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी और अद्भुत तरीके से परिपक्व होगी। तुम उसे परिपक्वता की प्रकाश को पवित्र बनाना है, क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो जो स्थिति को डोट देखकर अपने हौसले बदल लेते हैं। तुम तो स्थिति को देखकर उसका दर्द का सामना करने का साहस रखते हो और सदैव तुमने ऐसा ही किया है। मैं जब जब तुम्हें देखा है तो तुम्हारी जीत का डंका बजाते हुए देखा है। प्रकाश रूप से और औपचारिक रूप से तुम सर्वस्व के स्वामी हो। तुमने जितना भी बनाया है अपना, वह सब बहुत ही मेहनत और परिश्रम से बनाया है। हर जीव को यही चाहिए कि से डटकर मेहनत करनी चाहिए और जब उसका सामना किसी ऐसी स्थिति से हो तो उसका भी मुकाबला स्वयं कर लेना चाहिए। जब इतना करने में वह सक्षम हो जाता है तो वही एक सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाता है। क्योंकि इस धरा पर तो अनेकों व्यक्ति हैं, अनेकों जीव हैं, अनेकों प्राणी हैं, परंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बतलाया गया है। मैंने उसे सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सौंदर्य दिया है, रूप दिया
है, सब कुछ उसे उपस्थित किया है। यदि वह इतना सब प्राप्त करके कुछ नहीं कर सकता है तो और बताओ फिर मैं क्या उसके लिए कर सकता हूँ। यदि तुम्हारी चाह नहीं है किसी को पाने की तो तुम कर नहीं सकते हो। तुम्हें किसी को पाना है, कुछ करना है तो अपने अंदर चाहे और हौसला बुलंद करना ही होगा। मेरे बच्चे ने तो तुम्हें प्रत्येक दिन अद्भुत चीज का आभास करवा दूं, परंतु क्या मैं जो तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी उसमें तुम संतुष्ट हो जाओगे? संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं जो तुम्हें प्राप्त कर दूंगा उसके बजाय तुम्हारी इच्छा और भी प्रबल हो जाएगी। तुम फिर इच्छुक हो जाओगे कुछ चीज को पाने के लिए, क्योंकि इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होते हैं और ना ही उनका समापन होता है, बस सीमित। यदि कोई व्यक्ति रखना चाहता है तो रह सकती है, परंतु मैं जो तुम्हें दूंगा उसमें तुम संतुष्ट नहीं रह पाओगे, क्योंकि संतुष्ट तो कोई भी नहीं सकता रह सका है। मैं बहुत बड़े बड़े भक्तों को देखा है, तुमने सुना होगा मेरा रावण सबसे प्रिय भक्त था। वह मेरी भक्ति बहुत विचित्र तरीके से करता था, परंतु उसने मेरे अनेकों दिव्यास्त्र को प्राप्त किया हुआ था, क्योंकि जब उसने मेरी तपस्या प्रारंभ की तब उसने एक दिव्यास्त्र मांगा। फिर उसकी वह जब शक्ति जान गया तब उसने अनेकों इच्छाएं प्रकट कर दी और वह बहुत ही विचित्र तरीके से मेरे पर समर्पित हो गया। इतना सब देखकर मुझे बहुत ही सुख हुआ, परंतु मैं क्या करूं? मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, मुझे भक्ति का मान सम्मान रखना होता है। तो मैंने उसे हर वह शक्ति प्राप्त की जो वह मेरे लिए कार्य करती थी, परंतु उसके अहंकार के कारण उसका नाश हुआ, तो यह उसकी जिम्मेदारी है। तो यही मैं आज तुमसे बताता हूँ, यदि मैं कुछ तुम्हें प्राप्त करवा दूँ तो उसे पर अहंकार कभी भी मत करना। जिस प्रकार से रावण को अहंकार हो गया था और उसका अंत हुआ, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा भी हाल हो सकता है, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर अहंकार नाम का बीज उत्पन्न हो गया तो वह कभी भी मरता नहीं है, वह सदैव तात्पर्य रहता है। इस प्रकार से अपनी दुर्दशा मत बिगड़ना कि तुम अपने आप को ही उस स्थान पर धकेल कर ले जाओ जहाँ पर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाए गए हो, जहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा बर्बादी कर रही हो। तुम्हें तो इन सबसे अलग और आगे निकलना है, क्योंकि तुम इन सबसे हटके हो और अनेक ही हो। तुम्हारी जो कार्यश रेनी है वह सबसे अलग है, सबसे विचित्र है, क्योंकि तुमने जो सोचा वह प्राप्त किया, तुमने जो किया वह भी तुम्हें प्राप्त हुआ। यही तुम्हारी सबसे विचित्र प्रबलता है और प्रकाष्ठा है। जीवन का अनुसरण तो वही करते हैं जो जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं और जीवन में कुछ पाने का हौसला अपने अंदर बनाए रखते हैं। यही उनके लिए सबसे परम आवश्यक होता है, क्योंकि तुमने तो इतने विचित्र कार्य किए हैं जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, और देखते देखते मेरा मन तुम्हारे पर पूर्व से आश्रित हो गया और मैं तुम्हें उस अभिव्यक्ति का दर्शन करवाने के लिए सज हो गया। मेरे बच्चे, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और ऐसा समय तुम्हारे सामने आता है जब तुम एक परिवर्तन की ओर जाते हो और तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह सुबह जो तुम्हारे परिवर्तन के लिए तैयार की जाती है यह तुम्हारे लिए बेहतर होती है। यदि इसमें तुम सही फैसला ले लेते हो और सही रास्ता पकड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और संवर जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज यदि तुम मेरी सभी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो या उसकी अहमत रखते हुए आगे बढ़ते हो तो जीवन का तुम्हारे तो अस्तित्व ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अपने भीतर की उन दिव्य शक्तियों को देखो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई हैं, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को ही नहीं पहचाना है, अपने आप को कभी जहाँ कर नहीं देखा है कि मेरे अंदर क्या है, क्या जज्बा है, क्या रुतबा है और क्या क्या मेरे पास है। तुमने कभी भी अपनी आप को अहमियत ही नहीं दिया है। एक डर सा तुम्हारे अंदर बना रहता है। क्यों? आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से तुम डरते रहते हो? तुम्हारे अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्यों घबराता रहता है? मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी डरा हुआ, सहमा हुआ मत समझा करो। जब जीवन में तुम्हारे बहुत ज्यादा संकट आए, परेशानी आए, यह तुम्हें ऐसा लगे कि आप मेरे सामने ऐसा समय आ गया है कि मैं इससे बचाव नहीं कर पा रहा हूँ, तब तुम तत्काल अपने भगवान प्रभु ईश्वर कार्य स्मरण करना। तुम्हारा तुरंत के तुरंत समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम जो सोचते हो बाद में मिल नहीं पाता है। जो तुम्हारी इच्छा होती है बाद में प्राप्त नहीं होती है। जो तुम्हारे मन में होता है वह तुम्हारे सामने नहीं आता है, क्योंकि आज तक जो भी तुमने सोचा है वह तुम्हारे विपरीत हुआ है। इसी विपरीत सोच की वजह से तुम बहुत ही निराशा बैठे हुए हो। तुम्हारी निराशा का कारण मुझे पूर्ण रूप से पता है, परंतु इस निराशा की वजह से तुम अपने आप को और ज्यादा
अंधकार की ओर नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेरे बच्चे यदि तुम इतना निराश होकर बैठोगे तो जीवन तुम्हारा बहुत ही कठिन हो जाएगा। तुम्हें तो अभी आसान बना है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, आगे की चीजों को दो व्यवस्थित करना है, आगे चल कर के तुम्हें आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम आसमान की बुलंदियों को छू लगे तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हें एक अच्छा आदमी कहेंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ कर पाता है यह तभी उसके लिए सहमत और सहमति का कारण बनता है। जीवन में सभी को हर चीज उपलब्ध मात्रा में चाहिए, परंतु उसे यह सब प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य उसका उसकी इच्छाओं पर निर्भर होता है। उसकी इच्छाएं जितनी होती हैं वह इस पर निर्भर होता है। परंतु मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यहाँ मिल रहा है इसे स्वीकार करो, क्योंकि जीव का जो आधारित है हर व्यक्ति है वह तुम्हारे अनुसार नहीं चलने वाली है, क्योंकि यह तो परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारी सभी डोर मेरे हाथ में है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। मेरे ही आदर्श से तुम्हारे जीवन में जो होने वाला होता है वही होता है, क्योंकि आज तक जो भी मैंने किया है तुम्हारे लिए उचित किया है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो अनुचित रहा हो। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने अंदर यह भावना मत लाना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे प्रभु हर समय तत्पर है तुम्हारे लिए। यदि मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता तो मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन संदेश ना लेकर के आता और ना ही तुम्हें उच्चतम चाय की ओर ले जाता, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन का कठिन पाल है वह अब समाप्त हो जाएगा। आगे का जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। जीवन की चीज आसान हो जाएंगे। तुम हर चीज बहुत ही कायदे से प्राप्त कर लो। हर चीज में तुम्हें आसानी होगी, चाहे जैसा भी कार्य हो, क्योंकि मेरे बच्चे अभी तो आगे का पूरा रहस्य नहीं जानते हो। बताना चाहता हूँ, क्योंकि आगे के रहस्य से कोई भी जानने में सक्षम नहीं होता है, उसे अंजाम रहता है वही रहस्य। यदि किसी को डोट पता चल जाए तो अपने जीवन का पूर्ण रूप से सुधार कर ले। परंतु मेरे बच्चे, तुमने जो भी किया है वह सब सही किया है। तुम अपनी कसौटी पर खरे उतरे हो जहाँ तक हो सका है। तुमने अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। कभी भी तुमने अपने आप को पीछे नहीं होने दिया है। जहाँ तक हो सकता है जीवन का अधिक्रमित कर दिया है, जैसे कि तुम्हारे पास अब कोई उसे प्रकार की चीज बची ही नहीं है जो तुम इस तरीके से रह रहे थे। तुम अभी अपने अंदर की सभी विकृत अवस्थाओं को बाहर कर दिया है और अब तुम एक सरल स्वभाव के हो चुके हो। तुमने अभी तक अपना सब कुछ सही तरीके से चला रहे थे, परंतु अब जाकर के तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें आ रही है जो तुम सोच रहे हो, इन जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे सब कुछ इधर से उधर हुआ जा रहा है, कुछ पूर्ण नहीं हो रहा है। ईश्वर को दोष दे रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, यह दोष देने का समय नहीं है। यदि तुम ईश्वर को दोष देते रहोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ईश्वर को साथ में लेकर के चलो और अपने कार्य पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ो। जब तुम इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें इसलिए अद्भुत चीज प्राप्त करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें उसे प्राप्त करते ही तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम सक्रिय हो जाएगी, जिस कारण से तुम सब कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। एकदम से तुम अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर पाओगे, अन्यथा तुम उसे तरीके से भटकते रहोगे जिस तरीके से असहाय और अनजान लोग भटकते हैं, जिन्हें कुछ ज्ञात नहीं होता है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है अपने जीवन के बारे में कि यह मेरा जीवन किस स्तर पर जाएगा और आगे चलकर कैसे कैसे मेरे जीवन में होने वाला है। एक सब चीजों को पूरी तरह समझने के लिए तुम अभी और समय मेरे पास देना है, क्योंकि जो तुम मेरे लिए समय निकले हो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि पूर्ण तुमने उन चीजों को अपना लिया है जिसे तुम अभी तक बहिष्कार कर रहे थे। तुम उसे अनजान थे, तुम उनको नहीं समझ पा रहे थे कि वह हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, परंतु आज तुम्हारे लिए वह सभी चीज पर हो गई है जो तुम्हारे लिए हम भूमिका रखती है। परंतु मेरे बच्चे, जीवन में तुम कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अच्छे कर्म के लिए, अच्छे फायदे के लिए तुम्हारे पक्ष में रहता हूँ और सदैव रहूंगा। जीव, जब तक तुम रहोगे तब तक मैं तुम्हारे पक्ष में कार्य करूंगा, परंतु जब तक तुम धर्म पर चलोगे तभी तक मैं यह बात कह सकता हूँ। उसके आगे की बात तुम जानो, क्योंकि धर्म का साथ तो मैं कल भी दे ही नहीं सकता हूँ। मैं ईश्वर हूँ, मैं सभी को एक समान देखता हूँ, एक समान मानता हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो इस बात का मूल सारांश है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तुम्हारे आगे आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में धन लेकर आने वाले हैं। तुम्हें इन 3 महीने में
कुछ धन मिलने की मुझे आशंका दिखाई दे रही है। तुम्हारा आने वाला महीना बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि जो भी तुमने बिताया है वह तो कष्टम था। मुझे तो पूरी तरह से सब कुछ याद है, परंतु अब जो तुम्हारे साथ होगा वह बहुत ही विचित्र होगा। तुम्हारे सामने की एकदम से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बदलाव होगा कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुमने सोचा नहीं होता था जो होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के भोपाल आएंगे तुम्हारे करीब, जिनकी तुम इच्छा अपने मन में बहुत दिनों से बना करके रखा था। आज वह दिन जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें बहुत अधिक खुशी होगी, बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। तुम जानबूझकर उन चीजों को इग्नोर कर रहे थे जिन्हें तुम अपना नहीं मानते थे, परंतु अब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे। जिन्होंने तुम्हें दिया था, तुम्हारा बहिष्कार कर दिया था, अब यह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय एकदम से परिवर्तित हो गया है। तुम्हारे जो ग्रह दशा थे वह सब समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनको मैंने नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में बच्चे हैं तो बची है सिर्फ खुशियाँ। अब तुम खुशियाँ मनाओगे और खुशी का वध और तुम्हारे सामने आएगा जिसकी तुमने आज तक अभिव्यक्ति अपने जीवन में नहीं की होगी। मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीज पर्याप्त कराऊंगा कि तुम सोने में विवश हो जाओगे और तुम यह सोचोगे कि यह ईश्वर है, परमात्मा। मेरी आज जो स्थिति है वह यदि पहले होती तो मेरे लिए कितना बेहतर होगा। आज जैसे आपने मुझ पर कृपा की है तो पहले कर दिया होता तो कैसा होता। मुझे इस चीज का भान नहीं हो पाता और मुझे इतना दुख तकलीफ नहीं देखना पड़ता, क्योंकि जीवन हमेशा कठिनाइयों से प्रारंभ होता है। कुछ भी करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन से कठिन कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, परंतु तुम तो सदैव खड़े उतरे हो, क्योंकि मेरे बच्चे आज तक तुमने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं उसमें तुम सफल रहे हो। जितना भी तुमने कुछ किया है उसमें तुम निपुण रहे हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आज के समय पर यदि लोहे को रंग दिया जाए तो वह सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि सोना तो बहुत ही कसौटी से बनता है, उसे खराब उतरना पड़ता है, उसे तपाया जाता है। लब में तपती हुई एक बार की लोग सेवा सोना नहीं बन जाता है, उसे बार बार तपन पड़ता है और फिर वह खरा उतरता है, तब जाकर उसे सोने की अहमियत दी जाती है। उसी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में करना है। तुम्हें यदि सोना बना है तो सबकी नजरों में खरा उतरना पड़ेगा, हर कसौटी पर तुम्हें खरा उतरना पड़ेगा। अपने जीवन का पूर्ण रूप से अधिक्रमित करना होगा और अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा निर्णय करेंगे कि तुम क्या चाहते हो और किसी योग्य हो। तुम्हारी योग्यता को सभी लोग सिद्ध करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें सिद्ध किया है। आज तुम्हारी लोग बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। जो लोग आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, जो लोग तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में सब तुम्हारे पास चलकर स्वयं आएंगे, तुमसे बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुमसे वार्ता करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था वह उनके साथ होगा अब, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं, जो परमात्मा के साथ चलता है, परमात्मा के भरोसे रहता है। उसका कार्य तो परमात्मा ही पूर्ण करता है। उसके जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, परंतु वह संकट उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है और ना ही उसे कोई दुख पहुंचा पाता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए सदैव महादेव खड़े होते हैं। और जहाँ पर प्रभु महादेव जी खड़े होते हैं वहाँ पर कोई हल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने कोई आ जाए और अपनी उनका प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उनके पास अनेकों शक्तियां हैं, एक ही क्षण में हुए पूरे संसार को भस्म कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जिसके पास इतनी शक्तियां हो, भला उसके भक्त को कौन चोटिल कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है। यह बात तुम भूल जाओ कि यह तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। कड़ा आप यह सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु स्वयं अपने आवेश में आकर के उसे उचित दंड देंगे और ऐसा दंड देंगे कि जीवन में वह किसी की तरफ नजर उठाकर देखेगा नहीं और ना ही उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरीके का कार्य पसंद नहीं है। मैं बेहतर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूँ। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके, संसार की सभी बुराइयों को दूर कर सके। ऐसा परिवर्तन मैं देखना चाहता। मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ और धर्म का ध्वज लहराना चाहता हूँ। जहाँ पर देखा जाए वहाँ पर धर्म का वास होना चाहिए, ना कि धर्म का, क्योंकि धर्म इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है, परंतु इस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी इसकी बीड़ा नहीं उठाता है कि इस पक्ष को लेकर के चला जाए और इस प्रकार किया
जाए मेरे बच्चे, तुम अभी तक अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, परंतु अब तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कई लोग निर्भर है, तुम्हारा परिवार निर्भर है, तुम्हारे बीवी बच्चे निर्भर हैं। इसलिए तुम्हें अब तो करना ही पड़ेगा। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें कुछ आगे मिलेगा, परंतु तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे कार्य को सरल बना रहे हैं, तुम्हारी आवश्यकताओं को तुम्हारे सामने ला रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरकार बना रहे हैं। क्योंकि जब तुम आगे चलोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए तुम्हारे प्रभु आगे मिलेंगे और तुम्हें आगे की ओर प्रस्थान करवा देंगे। जीवन सरल है, परंतु उसको समझाना बहुत कठिन है। यदि तुम जीवन की परिभाषा समझ गए और उसकी कुंजी का महत्व जान गए तो तुम्हारे लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। परंतु यदि तुम इन सब बातों को नहीं जान पाए तो तुम उसी में घूमते रहोगे, इसमें इधर से उधर भटकते रहोगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में अच्छाई किया है, बुराई नहीं की है, धर्म का कार्य किया है और धर्म के कार्य में तुमने सहयोग दिया है। मैं तुम्हारे सहयोग से सहमत हूँ और उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। उनके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, चाहे जितना कुछ भी हो जाए, परंतु वे धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहते हैं। परंतु तुमने तो बहुत कुछ किया है, इसीलिए आज तुम्हारी स्थिति बिगड़ी है। तो तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं तुम्हारे प्रभु देवाधिदेव महादेव आए हैं। मेरे बच्चे, ऐसा अवसर सब लोगों को नहीं मिलता है। तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारे पास तुम्हारे ईश्वर चल करके आए हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी तुम्हें बता रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हें आगे बढ़ा कर रहेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करेंगे। तुम्हारे पास दुख की काली छाया नहीं आने पाएगी, उसकी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। यदि आ गई तो उसे तुरंत भस्म कर दिया जाएगा। आज तुम चिंतित हो यदि, तो किस कारण से? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने है और साथ है, तो तुम ही किसी भी चीज की शंका और चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब से तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य होंगे, जो तुम सोचोगे वह पूर्ण होगा। तुम्हारे परिवार का सभी मनोकामना पूर्ण होगा और तुम्हारी इच्छाओं को तो मैं सम्मान देता ही हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और जो सबसे प्रिय होता है वह दिल के करीब होता है। इसलिए तो मेरे दिल के करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो और ना ऐसी बात अपने मन में लो जिसे मुझे भी दुख हो, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्षण हर पल देखता रहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने अपना जो रास्ता चुना है, क्या सही है या गलत है, इन सभी को मैं भारी भांति देखता हूँ। परंतु यदि तुमने जाने अनजाने कुछ भी किया है तो उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। परंतु यदि जानबूझकर तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें क्षमा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जानबूझकर ऐसा कर्म किया और ऐसे कर्म का तुमने अंजाम दिया। मैं सदैव पक्ष उसी का लेता हूँ जो धर्म की स्थापना करता है, ना कि धर्म का। आज तक मैंने जितने भी संदेश में दिए हैं, जितनी भी बातें बताई हैं, उसमें तुम्हें हर बार यही बोला है कि अपने कर्म हमेशा सत्य रखो, कभी भी सत्य की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम इधर उधर भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम ऐसा समय ही ना आने दो कि तुम्हें भटकना पड़े, तुम्हें उन चीजों के लिए तरसना पड़े जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम बेहतर जीवन के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप में इतनी खुशी महसूस करो कि तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आया ही ना हो, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करना नहीं है और तुम्हारे सभी कार्य में पूर्ण करके रख दूंगा। और जो मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा उसे तुम सिर्फ अपनी तक ही सीमित रखना, किसी अन्य को मत बताना, क्योंकि यदि तुम किसी अन्य को बता दोगे तो फिर मैं कुछ उसमें नहीं कर सकता और वह तुम्हारे साथ फिर चल करने लगेगा और तुम्हें उसी चीज से रोकने लगेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि तुम उसी चीज को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा करे। आज तक जितने भी लोग तुम्हें मिले हैं वह सब तुम्हारे बारे में बड़ा ही सोचे हैं। इसीलिए मैं यह तुमसे बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी तुम मेरी गुप्त बातों को किसी से सजा मत करो। यदि तुम साझा करते हो तो उसके जिम्मेदार स्वयं हो गए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर योजनाएं, बेहतर कार्य लेकर के आता हूँ, परंतु तुम उन्हें आशीर्वाद कर देते हो और इधर उधर बतला देते हो कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एकदम ऐसा करते हो तो तुम अपने हाथ से ही अपने आप को चोटिल कर रहे हो। जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ
तब तुम्हें समझ जाना चाहिए और अपने अनुसार कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकते हो तो अपने प्रभु से सहमति ले सकते हो। अपने प्रभु के स्मरण करते हुए बढ़ो, तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि जितने भी कार्य हुए हैं आज तक अधूरे नहीं हुए हैं। जो ईश्वर की भक्ति करता है, उनमें से धड़कता है, वह कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करता है और ना ही वह उन्हें अस्वीकार करता है, सदैव उन पर विश्वास बनाए रखता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने देवाधिदेव महादेव पर विश्वास है और श्रद्धा है, अपनी माता पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हार्ट टाइप कर दीजिए और बताइए कि मेरे प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का अंत किया है। आज उन्होंने मेरे जीवन का संपूर्ण रहस्य मेरे सामने उजागर किया है। मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे आज प्राप्त किया है उसे समय पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मेरा जीवन उसे पर पूरी तरह से आश्रित हो सकता है और मुझे हर चीज प्राप्त हो सकती है। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, कोई वस्तु की कमी नहीं है और मैं अब चाहता भी नहीं हूँ कुछ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जिसे मिल जाए उससे बढ़कर और क्या है। आज में प्रभु ने मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया है, मुझे आगे बढ़ाया है और मेरी समस्याओं का अंत किया है। मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रभु मेरे लिए चल करके आ जाएंगे। मैं तो चिंता में डूबा रहता था और सोचता रहता था कि अब मेरा साथ देने के लिए कौन आएगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा। बस यही मैं सोचता रहता था, परंतु कभी अनजान नहीं रहता है। वह हर बातों को जानता रहता है, हर रहस्यों को उसे जानकारी रहती है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरी जानकारी की है, ऐसा मत सोचो कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है। अकेले रो रहे हो परंतु कोई देखने वाला नहीं, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है, परंतु मैं जो बता रहा हूँ एक ईश्वर ही मात्र है जो तुम्हें हर स्थिति में देख रहा है और हर स्थिति में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि इंसानों को डोट तो मैं देख चुका हूँ, वह सिर्फ छलावा ही करते हैं और एक दूसरे को देखकर सिर्फ उनका कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। बस इतना ही उनका कार्य है। मैं बड़ी ही सफलता से समझ चुका हूँ कि भगवान की सर्वज्ञ है, उनके अलावा कुछ और नहीं है। वही जगत के पालनहार, जगत के धर्ता करता है, परंतु लोग उन पर विश्वास और श्रद्धा नहीं करते हैं। यदि तुम अपना विश्वास बना लो मेरे जैसा, तो तुम्हारा भी कार्य पहाड़ी ही सरलता से पूर्ण होगा और आगे का जो भी तुम्हारा भविष्य है वह भी सुनहरा हो जाएगा। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए ईश्वर कुछ करते नहीं है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए कार्य करते हैं। जैसा कि उन्होंने मेरे लिए किया, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। मेरा जीवन संवर गया है, मेरे लिए अपराध सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। मैं तो यही चाहता हूँ कि वह मुझे अपने चरणों में बुला ले और मुझे अपने साथ रखे। कि संसार यह मोहमाया है, इसमें जितना डूबो डूबता ही चले जाओगे, इसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। यही एक सबसे बड़ी भूल होती है इंसान की। जो भूल आज मैं कर रहा हूँ वह भूल तुम लोग कभी भी मत करना, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, परंतु आज तुम्हारा मार्गदर्शन तो हो रहा है। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ यह हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। भगवान का इसमें कोई दोस्त नहीं है। भगवान तो सभी के लिए भला चाहते हैं। वह कहाँ चाहते हैं कि मेरी संतानें दुखी रहे और उनके जीवन में कोई सुख ना रहे, सदैव तट पर रहते हैं। परंतु तुम की अपने आप को इधर उधर व्यस्त कर लेते हो और इधर उधर की जानकारी को लेकर कार्य करते रहते हो। आज मैं अपने प्रभु को एक बार नहीं, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ। मेरा मन इतना ज्यादा प्रसन्न है कि मेरी प्रसन्नता का आप ठिकाना नहीं है। जो मैंने सोचा था वह मुझे मिला आज। मेरे प्रभु ने मुझे यह जो गुप्त रहस्य और गुप्त शक्ति मुझे प्राप्त की है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन के लिए यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर का सत्य किसी को प्राप्त नहीं होता है और ना ही ईश्वर की शक्ति इतनी जल्दी किसी को प्राप्त होती है। आज मेरे भगवान मेरे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आए हैं। बस मैं अपने भगवान के शरण में जाना चाहता हूँ, यही मेरा एक फोन उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम बहुत ही ज्यादा हार जाओगे इस जिंदगी से, तो मैं तुम्हारा सहारा देने के लिए आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचो कि मैं इस जीवन से हार चुका हूँ और मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। मैं तो हर समय, हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जब तुम्हें जिंदगी भारी लगने लगे, जब तुम जिंदगी से हार जाओ, तो मेरा ना लेना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाऊं और उसे बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारी सभी चीजों को आसान कर दूंगा। तुम्हारी अभिव्यक्त
व्यक्ति को उन तक पहुंचा दूंगा जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। तुम तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं, परंतु तुम यह मत सोचा जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए समय गड्ढा खोदकर पहले से ही रखता हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह कोई सोचे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, परंतु तुम्हें सब कोई देख रहा है। भगवान ईश्वर धरती आकाश वायु सूर्य सप्तमी देख रहे हैं। यह साक्षात प्रमाण है। तुम्हें लगता है सिर्फ कि मैं जो भी कर रहा हूँ किसी की नजर में नहीं है। मेरे बच्चे, क्या भूल है? तुम्हारी हर चीज हर वस्तु किसी से भिन्न नहीं है, उनके पक्ष में है। तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ बढ़ो। मैं तुम्हारे जीवन को सरल बनाऊंगा, आसान बनाऊंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी आवश्यकताओं भरे समय लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोचा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त मात्रा में धन रुपया पैसा सब कुछ लेकर के आने वाला हूँ। और तुम अभी हमें सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि मेरा रास्ता साफ लग रहा है। वह रास्ता साफ किसने किया है? ईश्वर तुम्हारे प्रभु ने, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में कांटे मिले और तुम्हें आगे बढ़ाने में तकलीफ हो। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी समझ में पूरी तरह आ गया होगा। मुझे आशा है तुम इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दोगे और मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ कैलाश धाम। अगला संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर लेकर के आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जय श्री गौरी शंकर।